तू अपनी फैमिली के अगेंस्ट बोल रहा है। नो शिवाय नो, मैं सिर्फ सच के फेवर में बोल रहा हूं। भैया भैया क्या पापा और छोटे पापा की वजह से औरत ने सुसाइड किया? उसे बासी वड़ा पाव खिलाने की क्या जरूरत थी? कल मेरे दिमाग से ही निकल गया, वो कल ही फेंकना था। इसमें भी ना अनिका तुम्हारी ही गलती है, तुम्हें मुझे बताना चाहिए था ना कि बासी है। खामखा मैंने अपने बच्चे को खिला दिया। बागर बिल्ले के घर जाने के लिए इतनी जल्दी मची रहती है कि बताने का टाइम ही नहीं मिला होगा। साहिल, तू ऐसे सोच भी कैसे सकता? आपको मेरी कोई फिक्र नहीं है, आप वहीं जाओ, बागर बिल्ले और उसकी दादी को गणपति पंडाल दिखाओ। सॉरी साहिल, नाराज मत होना भाई। किसकी बातों पर यकीन कर रहे हैं रुद्र? लोगों का काम है कहना, कुछ भी कहते रहते हैं, लेकिन हम क्या मानते हैं? हमेशा क्या कहते हैं? दिल बोले राइट? ये सिर्फ वर्ड्स नहीं है, ये हमारा विश्वास है। We believe in this. रुद्र, जो हमारी फैमिली है ना, ओबरॉय फैमिली बहुत इज्जतदार और ऑनरेबल फैमिली है, जो बिजनेस में टॉप पर है, ऊंचाई। जो भी ऊंचाई पर होता है उसे गिराने के लिए पूरी दुनिया कोशिश करती है, झूठ बोलती है, रूमर्स फैलाती है, जो सच सुनाई देते हैं लेकिन सच होते नहीं है। इस वक्त हमें अपने डैड्स पर भरोसा करना होगा। जो भैया कह रहे हैं मुझे उस पर यकीन है, क्योंकि मुझे अपनी फैमिली पे यकीन है। आप बहुत इमोशनल हो, किसी की भी साइड स्टोरीज मान लेते हो, तभी ईशाना के ट्रैप में भी फंस गए थे। भैया दिल बोले ओबरॉय, ओ दिल बोले ओबरॉय। ओ आप ऊपर ऊपर से बोल रहे हो, आप फील के साथ नहीं बोल रहे। ओके रुद्र, तुमने कहा तो सही, हाँ? Come around. तूने सुबह से कुछ खाया नहीं है, तो भूखा है, नो इट। कुछ खाए? नूडल मैं बनाऊंगा। चल। अच्छा, अब नाराज मत हो, चली ये ले। मुझे नहीं खानी। अच्छा, एक बाइट। मुझे नहीं खानी। साहिल, एक बाइट। अच्छा ठीक है, तुझे नहीं खानी है तो बंटू खा लेगा। बंटू कौन है? बंटू एक कबूतर है। क्या हुआ उसे? वो दुखी है ना, उसके पापा ने मैंने प्यार किया में काम किया है। दीदी मैं खा लूंगा, अब मैं कोई बच्चा नहीं हूँ जो कहानी में फंसा कर खिला रही हो। बच्चा तो तू है, जिसे मैं उसका बचपन नहीं दे पा रही हूँ। सॉरी साहिल। अब इतना सेंटी भी मत बनो, थोड़ी देर भी गुस्सा नहीं करने देती। अच्छा नहीं, किसिया नहीं करते हैं। अच्छा तो हग्गी तो करते हैं। रूडी, तू लाइफ में जब भी अपसेट हो ना, अपना सारा गुस्सा खाने पे मत निकालना। खाना क्यों नहीं खा रहा है? आपने भी तो नहीं खाया।
जब तक तू नहीं खाएगा मैं कैसे खा सकता हूँ? कम ऑन, फीलिंग बेटर? खा के ओम को बुला लेना, उसने भी कुछ नहीं खाया। सॉरी, वन सेकंड। Gotta take this, okay? Eat this. तुम अपसेट हो? हा? मुझे लगा ही, इसलिए तुम नूडल्स खा रहे हो, डाइट फूड नहीं। जब मैं स्ट्रेस्ड होता हूँ तो ही कार्ब्स खाता हूँ। ओह, मैं भी स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे भी तो। मैं अपना खाना शेयर नहीं करता। वैसे रुद्र, अब क्या होगा? अब तुम मेरे नूडल्स को नजर लगाओ। टफर ओबरॉय, मैं नूडल्स की बात नहीं कर रही हूँ। तुम्हारे डैड को पुलिस ले गई तो उसके बारे में क्या होगा? शिवाय भैया है ना, वो संभाल लेंगे। हाँ। वैसे नूडल्स को देख के तुम्हें मलिंगा के बाल नहीं याद आते, है ना? इनमें कुछ तो मिसिंग है। केचप। ये मेरे भैया ने बनाए हैं। तुम भी ना एक काम करो, इसे जाके बैंक लॉकर में रखो। टिपिकल बॉय, कुछ शेयर नहीं करते हो, ना नूडल्स ना प्रॉब्लम्स। ठीक है ठीक है, हाफ ले लो, उससे ज्यादा मैं नहीं दूंगा। वैसे उस पार्टी नाइट में तुम मुझे कुछ बताने वाली थी ना रोमी के बारे में? हाँ, वो एक्चुअली रोमी। Don't you dare give me that answer. What do you mean वो दोनों घर नहीं आ सकते? क्या हुआ शिवाय? कोई एसीपी राठौड़ उनका केस हैंडल कर रहा है और उसका कहना है कि वो दोनों आज घर नहीं आ सकते, कोई इंक्वायरी चल रही। ओ मैं माता, इसका मतलब जेठ जी और तेरे पापा आज रात थाने में ही रहेंगे? वो मिनिस्टर भी यूएस का है। आज रात उन दोनों को पुलिस स्टेशन में रहना पड़ेगा, लेकिन कल सुबह जाकर मैं उन्हें ले आऊंगा। मुझे फिक्र इस बात की हो रही है कि पुलिस उन पर कौन से चार्जेस लगाएगी। जरूर एविडेंस बहुत स्ट्रांग होगा शिवाय, वरना इतने बड़े बिजनेस टाइकून को कोई ऐसी पुलिस स्टेशन में नहीं रख सकता। नहीं हो, ये एसीपी राठौड़ की ईगो है। वो दुनिया को दिखाना चाहता है कि उसने दी ओबेरॉयज को एक रात पुलिस स्टेशन में रखा। मीडिया इस बात को बहुत उछालेगी शिवाय। बड़ी मां, मैं मीडिया को संभाल लूंगा, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस सब के पीछे है कौन? सबके पीछे नहीं शिवाय, इस गुनाह के पीछे कौन है ये सोचो। एक लड़की ने अपनी जान दे दी, एक आदमी ने खुद को जला दिया, और उस लड़की और उस आदमी की पत्नी दोनों ने ये इल्जाम ओबरॉय खानदान पर लगाया है। पर वो भैया सही कह रहे हैं, अगर पापा और छोटे पापा गिल्टी होते तो वो सीढ़ी संभाल के क्यों फेंक देता? कोई अपने क्राइम का प्रूफ संभाल के क्यों रखेगा? ये वक्त इन बातों में उलझने का नहीं है। इस वक्त मेरी प्रायोरिटी सिर्फ एक ही है, उन दोनों को घर लाना। आप रात भर सोई नहीं ना? तो छोड़, वो कैसा लग रहा है तुझे अभी? बेटर। सिर्फ बेटर? रुक, मैं अभी दवाई लाती हूँ। बेटर से थोड़ा और बेटर। अच्छा, अब जब 20 गणपति पंडाल देखूंगा ना तो उससे भी बेटर हो जाऊंगा। आपको पता है, मैं जितने भी गणपति देखूंगा ना उनके साथ मैं सेल्फी तो खिंचाऊंगा, उनके एक पापा के साथ, उनकी मम्मी के साथ, और हाँ प्रियंका, अनिका, तू घर आ सकती है क्या? वो दादी ना बहुत परेशान है। क्यों, क्या हो गया? शिवाय भैया ने ना विसर्जन पर जाने से मना कर दिया है।
अब जब आओगी ना तो मुझे 50 गणपति पंडाल दिखाने लेके जाना। अब जाओ इस बागर पिल्ले के पास। घर में इतना बड़ा क्राइसिस हो गया और आप लोग चाहते हैं मैं विसर्जन करने चले। शिवाय, तू बिल्कुल करेक्ट कह रहे है। तेरे पापा और बड़े पापा थाने में, ऐसे में विसर्जन करना बहुत डिफिकल्ट है। लेकिन बेटा, पापा अपना विजिट एक्सटेंड तो नहीं कर सकते ना? इस साल जाएंगे तभी तो अगले साल आएंगे। पिंकी बिल्कुल सही कह रही है, तुम्हें विसर्जन के लिए चलना चाहिए। प्लीज बड़ी माँ, इस वक्त ना मैं इस बारे में बात नहीं करना चाहता है। जस्ट नो। शिवाय वेट। शिवाय, ये एक ट्रेडिशन है। जब हम पप्पा को घर लाते हैं ना तो एक संकल्प करते हैं कि उनका स्वागत करेंगे और पूरे विधि विधान के साथ उनको विदा करेंगे। ओम बिल्कुल सही कह रहा है शिवाय। तू घर की परंपरा को नहीं तोड़ सकता। दादी, मैं इस ट्रेडिशन की बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, पर एक और ट्रेडिशन हम घर में फॉलो करते हैं। हम विसर्जन हमेशा पापा और बड़े पापा के साथ करते हैं। जब तक वो दोनों वापस नहीं लौटते मैं विसर्जन नहीं कर सकता। और रही बात बप्पा की, हमारे रिस्पेक्ट में, हमारे डिवोशन में कभी कोई कमी नहीं। और आपने भी इस फैमिली के लिए बहुत कुछ किया, लेकिन इस बार आपने अपनी डील पूरी नहीं की। You can't do this to us. शिवाय बेबी, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड। जब यूनिवर्स ये चाहता है कि तेज अंकल और शक्ति अंकल प्रॉब्लम में पड़े तो कोई क्या कर सकता है? Have you lost it, dear? पापा और बड़े पापा ना वो गलत इल्जाम की वजह से लीगल हैसल में फंसे हुए, और तुम कह रही हो कि यूनिवर्स यही चाहता है। It's nonsense. तुझे गुस्सा किस बात का है पुत्र? इस बात का कि तेज और शक्ति पर गलत इल्जाम लगा है, या इस बात का कि ओबेरॉय खानदान का नाम भी उन्हें बाहर नहीं निकाल पा रहा? दोनों। मैं नाराज हूं क्योंकि उन पर गलत इल्जाम लगा है, और मैं खुद से नाराज हूं क्योंकि मैं उन्हें बाहर नहीं ला पाया। लेकिन सबसे ज्यादा मैं इनसे नाराज हूं। यहां बैठकर सब कुछ देख रहे हैं लेकिन कर कुछ नहीं रहे। आप लोगों को विसर्जन करना है ना, कीजिए। जब तक पापा और बड़े पापा वापस घर नहीं आ जाते, I'm not going to be part of this. रहने दीजिए मम्मी जी, वो मानेगा थोड़ी। एक बार जिद पकड़ लेता है तो छोड़ता कब है? एक ही दिन में क्या कुछ हो गया। दादी, आपके लिए कुछ कर सकती हूँ? मेरे लिए नहीं पुत्र, हो सके तो बिल्लू के लिए कुछ कर। इस घर में कोई भी चीज खो जाती है तो मैं तुझे ढूंढने के लिए कहती हूँ। मेरे बिल्लू का विश्वास खो गया है, हो सके तो उसे ढूंढ दे पुत्र। पुत्र, एक तू या जो उससे खरी खरी बात कर सकती, जा उससे बात कर पुत्र। डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। हाँ दादी, डोंट वरी, सब ठीक हो जाएगा। और देखना बड़े भैया भी मान जाएंगे। हाँ दादी, आप देखना बड़े भैया भी मान जाएंगे। देखना तेज अंकल और शक्ति अंकल भी जल्द आ जाएंगे। हाँ दादी, शक्ति अंकल एंड तेज अंकल भी, मेरा मतलब है दादी कि पापा एंड छोटे पापा भी जल्दी आ जाएंगे। मुझे पता है तुम लोग क्या कर रहे हो। फिक्र मत करो, मेरा दिल टूटा है, उम्मीद नहीं। पप्पा है ना, ये सब ठीक कर दे। जाओ, जाकर पप्पा के पास बैठो, उन्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए। और देखो, उनके सामने बैठ के लड़ना नहीं। हाँ?
ग्रैंडमा, डोंट वरी। मैंने शक्ति अंकल और तेज अंकल को रेकी भेजी है, देखना कुछ जल्दी लौट आएंगे। रेकी ने कौन सी LLB कर रखी है जो उनको वापस ले आएगी? वैसे ग्रैंडमा, आपने अन्निका को शिवाय से बात करने के लिए क्यों कहा? I mean, आप जानती है ना वो कितना डिस्टर्ब्ड है, इतनी नेगेटिव वाइब्स है। मैं भी उसे नहीं मना पाई तो अन्निका कैसे मनाएगी? बेटा, अन्निका सिर्फ उससे बात करने गई है, क्या पता उससे बात करके बिल्लू का मन बदल जाए। आप इंडिया के सबसे बड़े लॉयर, कुछ भी कीजिए, जस्ट गेट देम आउट। तुम खुद आई हो या दादी ने मुझसे बात करने के लिए भेजा है? आपको हमेशा कैसे पता चल जाता है कि मैं हूं? बस पता चल जाता है। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, क्योंकि तुम कुछ भी कहोगी उससे मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। पता है मुझे। वो कहते हैं ना कि व्हाइट शर्ट तेल का दाग छोड़ सकती है, लेकिन शिवाय सिंह ओबरॉय अपनी जिद कभी नहीं छोड़ सकते। मुझे पता है कि आप जिद नहीं छोड़ेंगे, इसे मैं कोशिश करूंगी भी नहीं। गुड। तो फिर यहां क्यों आई हो? मैं आपको ये बताने आई हूं कि अगर आप विसर्जन नहीं करेंगे तो विसर्जन मैं करूंगी। तुम ओबरॉय फैमिली का गणपति विसर्जन करोगे? आप नहीं करेंगे तो किसी ना किसी को तो करना ही पड़ेगा ना। क्या आपने एक बारी भी दादी के बारे में सोचा? वो भी दुखी है, लेकिन अगर विसर्जन नहीं होगा तो वो और दुखी होंगी। ये एक पे एक फ्री वाली स्कीम तो हम जैसे लोगों के लिए होती है। आप तो अमीर हैं ना, तो आप क्यों दादी को एक दुख के साथ दूसरा दुख फ्री दे रहे हो? तुम बात समझ नहीं रही हो। मैं सब समझ रही हूँ। मैं जानती हूँ कि आप भगवान जी से नाराज हैं। इसमें मैं क्या बोलूं? मेरे तो खुद उनसे ज्यादा नहीं बनती। मतलब? लंबी कहानी है और इस समय मेरे बारे में बात नहीं हो रही, आपके बारे में बात हो रही है। मैं जानती हूँ कि आपको बुरा लग रहा है कि भगवान जी आपके साथ, ओबरॉय खानदान के साथ इतना बुरा कैसे कर सकते। पर आपको एक बात बताऊं बिल्लू जी, जितनी ऊपर से भगवान जी देख रहे हैं ना, वहां से उनको सब बराबर दिखते हैं, चाहे वो ओबरॉय हो या कोई और। सबकी लाइफ में रायते फैलते हैं। उसमें से कुछ हैं जो हार मान जाते हैं, पर कुछ हैं जो उस रायते को समेटने लगते हैं। दर्द के साथ जीना, दर्द के साथ हंसना, सब कुछ सीखना पड़ता है। अब ऐसी कंजी आंखों से घूरते रहेंगे आप? क्या हुआ? तुम बोलती बहुत हो। बोलती तो मैं हूं, पर हमेशा सही बोलती हूँ। आप आएंगे ना? तो फिर मैं दादी के साथ जाके विसर्जन कर लूंगी। आप आते तो अच्छा होता। अंकल जी भी नहीं है, ऐसे में बड़े बेटे का होना तो जरूरी है ना। राम जी नहीं आएंगे तो उनके भरत और लक्ष्मण, मेरा मतलब है रुद्र और ओमकारा भी घर पे ही रहेंगे। ठीक है, आपको दादी से ज्यादा अपनी जिद प्यारी है, समझ आ गया मुझे। आपका ना कुछ नहीं हो सकता। आप ना बागड़ बिल्ले अकड़ू SSO बन के ही रहिएगा, कुछ नहीं हो सकता। मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं, मैं जा रही हूं।
मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।